पिछले पार्ट में हमने देखा कि किटन के पापा को पता चल जाता है कि नियान को किटन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। किटन के पापा नियान को होक से लड़ने के लिए कहते हैं। किटन बीच में बोलने लगती है पर उसके पापा उसे अपने जादू से थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं। किटन के पापा नियान की जान बख्शते हुए उसे एक मौका देते हैं। उसे होक को हराना होगा। अब आगे नियान और होक के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। नियान पेराडॉन मैजिक का यूज करता है और कहता है आ जाओ। तभी होक उसकी तरफ हमला करने लगता है। होक बहुत तेजी से आसमान में जाता है और अपने विंग्स की हेल्प से आइस ब्लेड से हमला करता है। नियान होक के अटैक से बचने के लिए फ्लेम मैजिक का यूज करता है पर होक के आइस ब्लेड नियान के मैजिक को तोड़ देते हैं और नियान की तरफ जाने लगते हैं। नियान 2 कलर्ड आइस पेयर से हमला करता है। नियान के अटैक से होक के आइस ब्लेड टूट जाते हैं और नियान का अटैक होक की तरफ जाने लगता है पर होक बहुत तेजी से वहाँ से हट जाता है और बच जाता है। नियान कहता है इतनी ज्यादा स्पीड, मुझे कुछ करना होगा। तभी नियान आइस एंड फायर स्क्रॉल निकालता है और उनका एक साथ यूज करता है। नियान एक कॉम्बिनेशन टोर्नेडो बना देता है पर होक भी कम नहीं। किटन के पापा कहते हैं या तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है पर तुम्हें मेरे आइस होक को कम नहीं समझना चाहिए। तभी होक मल्टी आइस ब्लेड से हमला करता है। वह नियान के द्वारा बनाए गए टोर्नेडो को भी पार कर लेता है। नियान कहता है यह आइस होक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नियान अपने स्क्रॉल्स का यूज करता है। नियान बहुत सारे स्क्रॉल्स को होक के चारों ओर खोल देता है और उसे अपने मैजिक से उनके अंदर बंदी बना लेता है। होक उससे निकलने की कोशिश करता है पर वह नहीं निकल पा रहा था। नियान के लिए होक को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। नियान फ्लेम ब्लेड का यूज करने लगता है लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका था। वह घुटनों के बल गिर जाता है और उसके हाथ से उसका ब्लेड भी छूट जाता है। तभी होक नियान के मैजिक से आजाद हो जाता है और अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है। होक नियान पर मल्टी आइस ब्लेड से हमला करने लगता है। नियान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नियान सोचता है अगर मैं किसी तरह आइस एंड फायर मैजिक का एक बार फिर दोबारा यूज कर पाऊं तो शायद कुछ हो सकता है। नियान खुद की तरफ आते उन ब्लेड्स को देखकर सोचता है क्या यही मेरा अंत है। तभी किटन के पापा अपने मैजिक का यूज करते हैं और होक को रोक देते हैं। नियान इस हमले से पीछे जाकर गिरता है। किटन के पापा कहते हैं बस बहुत हुआ और नियान को बचा लेते हैं। इसके बाद जिलेट नियान से पूछते हैं क्या यह स्क्रॉल तुमने बनाया है। जिलेट के अटैक की वजह से नियान की छाती बहुत दर्द कर रही थी। यह देख जिलेट नियान को एक दवाई दे देते हैं। नियान उसे बिना कुछ सोचे समझे ही खा लेता है। जिलेट कहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं मैंने तुम्हें जहर वाली गोली दे दी हो। नियान कहता है अगर आपको मुझे मारना ही होता तो मुझे मारने के और भी बहुत सारे तरीके थे। आप इतने नीच तरीके से मुझे नहीं मारते। नियान अच्छी तरह से हील हो जाता है। नियान अपने अंदर होक की सोल को महसूस कर सकता था। नियान खड़ा हो जाता है और पूछता है आपने मुझे माफ क्यों कर दिया। किटन के पापा यानी कि जिलेट कहते हैं क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की मदद की है और किटन को तुम कितने समय से जानते हो। किटन के पापा किटन पर किए गए जादू को तोड़ देते हैं। किटन ठीक होते ही नियान के पास जाती है और कहती है नियान क्या तुम ठीक हो। यह देखकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि किटन उनकी बेटी है पर वह नियान पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। इसलिए किटन नियान के पीछे छिप जाती है और कहती है पापा आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे मेरी मम्मी से डांट खाने में बचाएंगे ना। किटन के पापा कहते हैं किटन तुम घर छोड़ कर क्यों भाग गई थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी तुम पर इतना ज्यादा शक करती है। फिर किटन और जिलेट एक साथ बैठ जाते हैं और उनके सामने मीट बन रहा था। नियान मीट तैयार कर रहा था। उसने विन विस्पर ब्लेड का इस्तेमाल करके मीट को टुकड़ों में काट दिया। फिर किटन को एक पीस दिया। नियान भी उनके साथ बैठ जाता है। तभी जिलेट नियान से पूछते हैं तुम्हें आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन मैजिक किसने सिखाई। नियान एक मीट पीस जिलेट को देते हुए कहता है अगर मैं आपसे यह कहूँ कि मैंने इसे खुद सीखा है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे। जिलेट कहते हैं मैं मैजिक वर्ल्ड को अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो इस तरह की मैजिक का उपयोग कर सके। यह कहकर जिलेट मीट खाने लगे। उन्हें मीट बहुत टेस्टी लगा। तभी किटन कहती है पापा यह मीट बहुत स्वादिष्ट है ना, नियान ने इसे फायर मैजिक से पकाया है। जिलेट वापस नियान से कहते हैं फायर मैजिक से याद आया, मैंने देखा कि तुम अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अभी के लिए आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन यूज करना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। इस पर नियान कहता है मैं समझता हूँ, इसलिए मैं इसे सिर्फ डेंजरस सिचुएशन के दौरान ही यूज कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सीखने और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि क्या मैं असल में असली आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन को सीख रहा हूँ या नहीं। जिलेट देख पा रहा था कि नियान आइस एंड फायर मैजिक के बारे में और जानना चाहता है। जिलेट कहते हैं तुम एक एनर्जी फोर्स बनाने के लिए बस आइस एंड फायर मैजिक को एक साथ फ्यूज कर रहे थे। वह असल में असली आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन मैजिक नहीं है। नियान चौंक जाता है और कहता है तो क्या आप जानते हैं कि मैं आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन मैजिक का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। जिलेट कहने लगते हैं बर्फ ठंडी होती है और आग गर्म होती है। यह दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे की कमजोरी भी है। फिर जिलेट नियान से कहते हैं क्या तुम आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन की असली ताकत देखना चाहोगे। नियान कहता है हाँ जरूर, कृपया मुझे दिखाओ। इसके बाद जिलेट नियान के सामने खड़े हो जाते हैं। जिलेट कहते हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा लेकिन आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन का उपयोग कैसे करना है यह तुम्हें खुद जानना होगा। यह कहते हुए जिलेट ने नियान को स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर भेज दिया और कहा नियान बिंग तुम मेरे स्पिरिचुअल डोमेन में हो। मैं ऐसे मैजिक का उपयोग करूंगा जिसे सिर्फ असली आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन मैजिक से ही रोका जा सकता है। जब तक तुम असली आइस एंड फायर मैजिक का उपयोग नहीं करते तब तक तुम्हारा कोई भी मैजिक अटैक मेरे स्पिरिचुअल डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसके बाद जिलेट ने नियान पर बहुत सारे सोर्ड्स भेजी। तभी नियान ने स्पीयर ऑफ आइस गॉड यूज करके सोर्ड्स को रोकने की कोशिश की लेकिन स्पीयर ऑफ आइस गॉड सोर्ड्स को रोक नहीं पा रहा था। नियान सोर्ड से बचकर भागने लगा। जिलेट कहते हैं उन हमलों से काम नहीं
नहीं चलेगा। तुम उन जादू का उपयोग करके मेरे डोमेन को नहीं तोड़ सकते। आइस एंड फायर को दिल से मिलाने की कोशिश करो और एक अलग ऊर्जा पैदा करो। नियान ट्रूसन और मॉर्निंग ड्यू ब्लेड निकाल लेता है और तेजी से जाकर जीलेट पर हमला करने लगता है। जीलेट नियान के हमलों से आराम से बच रहे थे। जीलेट कहते हैं स्पीड अच्छी है लेकिन इसमें बहुत खामियां है। यह कहते हुए जीलेट ने उसे पंच करके पीछे फेंक दिया और एक टेलिस्मैन के थ्रू उसे जकड़ने लगा। जीलेट फिर कहते हैं नियान बिंग, मैजिक एलिमेंट्स में भी आत्मा होती है, उन्हें बस टूल समझने के बजाय अपने दोस्त के रूप में मानना चाहिए। तुम्हें उन पर उसी तरह भरोसा करना चाहिए जिस तरह से वे तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे अभी के पावर से तुम आइसगोर पगोरा के हाथों मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नियान फिर आइस एंड फायर मैजिक को बस एक टूल समझने के बजाय सच्चे मन से उन्हें छूता है। तभी मॉर्निंग ड्यू एंड ट्रूसन ब्लेड आपस में जुड़ने लगते हैं। इसके बाद ब्लेड और भी बड़ा और शक्तिशाली बन जाता है। फिर नियान ब्लेड को हाथ में लिए जीलेट की तरफ भागने लगा। तभी जीलेट नियान को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नियान उसके हमलों को काटते हुए और पास जा रहा था। जीलेट फिर से हमला करने लगते हैं। आइस एंड फायर ब्लेड और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और ब्लेड से एक अलग एनर्जी निकल रही थी। नियान ब्लेड से जीलेट के स्लाइस अटैक को भी तोड़ देता है। यह देख जीलेट और पावरफुल अटैक से हमला करने लगते हैं लेकिन नियान उसके सारे अटैक्स को आराम से रोक रहा था। फिर नियान तेजी से जाकर जीलेट पर हमला करने लगता है। जीलेट उसके अटैक्स को रोकते हुए उसे पीछे फेंक देते हैं जिससे उसका ब्लेड वापस अलग हो जाता है। जीलेट कहते हैं ब्लेड जैसे वेपन बस एक जरिया है। असली आइस एंड फायर फ्रॉम सेम ओरिजिन एनर्जी तुमसे ही आनी चाहिए। तुम्हें आइस एंड फायर एलिमेंट्स का उपयोग करना चाहिए जो तुम्हें अपने माता पिता से मिला है। यह सुनकर नियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने मैजिक एलिमेंट्स को बाहर बुलाने लगा। आइस एंड फायर एलिमेंट्स उसके शरीर से निकलने लगे। फिर फायर उसके राइट शोल्डर और आइस लेफ्ट शोल्डर पर चला गया। फिर दोनों एलिमेंट्स एक साथ आने लगे और एक हो गए। नियान का मॉर्निंग ड्यू एंड ट्रूसन ब्लेड भी फिर से एक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गया लेकिन इस बार ब्लेड और लंबा था और ब्लेड से अपार शक्ति निकल रही थी। जीलेट यह देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम ठीक कर रहे हो, अब ठीक से फोकस करो और सोचो कि तुम फायर एंड आइस के साथ एक हो रहे हो। तभी जीलेट इमोर्टल पंचेस नियान पर भेजते हैं लेकिन नियान उनके सारे अटैक्स को तोड़ने लगता है। फिर नियान स्पिरिचुअल डोमेन को 2 टुकड़ों में काट देता है। यह देख जीलेट कहते हैं यह लड़का बहुत अलग है, इसने सिर्फ 5 मिनट में आइस एंड फायर को मिलाना सीख लिया। फिर नियान स्पिरिचुअल डोमेन को तोड़कर बाहर निकल गया। इसके बाद जीलेट फिर पत्थर पर बैठ जाते हैं। नियान उनके पास जाता है। तभी जीलेट उसे भी बैठने के लिए कहते हैं और आगे बोलते हैं नियान, मैजिक वर्ल्ड में जादूगर कम हो रहे हैं और जो लोग फायर एंड आइस एलिमेंट्स एक साथ यूज कर सके मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई और है। तुम्हारे पास आइस एंड फायर दोनों है, इसके कारण तुम अलग अलग जादू का उपयोग कर सकते हो और फायर एंड आइस फ्रॉम द सेम ओरिजिन मैजिक की तरह ही खुद का जादू भी बना सकते हो। नियान कहता है मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। नियान फिर विन विस्पर ब्लेड से और मीट काटने लगता है और मीट पीसेस किटन और जीलेट को देता है। यह देखकर जीलेट फिर कहते हैं तुम ब्लेड को इतनी अच्छी तरह से चला सकते हो, क्या तुम मार्शल आर्ट्स भी सीखते हो? यह विन ब्लेड विन एलिमेंट से बनी एक टॉप लेवल मैजिक आइटम है और तुमने उस फायर ब्लेड का भी इस्तेमाल किया। नियान जवाब देता है यह मेरी जादुई छड़ी और मेरे किचन नाइफ्स है। जीलेट कहते हैं किचन नाइफ्स? नियान वापस कहता है मैं एक मैच और कुक भी हूँ। तभी किटन खड़ी होती है और कहती है नियान मुझे माफ कर दो। नियान कहता है क्या हुआ, तुम माफी क्यों मांग रही हो? किटन कहती है पहले तुम्हें मुझे माफ करना होगा फिर मैं बताऊंगी। नियान कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। किटन ने कहा डायनासोर नाना के द्वारा बहकाया गया था। इस पर नियान कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था। किटन फिर से कहती है असल में हम डायनासोर को नदी के रास्ते से जाने दे सकते थे लेकिन मैं चाहती थी कि यह मेरी पेट बने, इसलिए मैंने नाना से कहा कि डायनासोर को हमारी तरफ भेजते रहे। मुझे नहीं पता था कि यह गोल्डबैक डायनासोर में बदल जाएगा। नियान कहता है मैं उसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, इसके अलावा तुमने मुझे पहले भी बचाया था। यह देखकर कि नियान उस पर गुस्सा नहीं है वह खुश हो गई और कहा नियान तुम सबसे बेस्ट हो। यह कहते हुए उसने नियान पर आंख मारी। जीलेट यह देख लेते हैं। किटन को नियान से इस तरह बात करते देख उसके पिता जीलेट को जलन हो रही थी। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 66।